अभी अरावली को लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, ऑनलाइन पे भी नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड रिसेंटली हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने एक स्टेटमेंट किए कि कुछ यूट्यूब चैनल्स एंड कुछ ही लोगों ने एक कंफ्यूजन क्रिएट किए है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। तो सरकार अब ये कह रही है इस न्यू डेफिनेशन के हिसाब से अरावली का 90% एरिया प्रोटेक्शन जोन में आ जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। लेकिन हमारा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स एंड मीडिया ने ये क्लेम कर रही है कि इस न्यू डेफिनेशन के हिसाब से अरावली का 90% एरिया काट दिया जाएगा। तो इसमें इतना सारा कंफ्यूजन क्यों है? तो इसको डिटेल में जानने के लिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हुआ क्या कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल का एक नया डेफिनेशन को तय किए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस नया डेफिनेशन को तय नहीं किए, उन्होंने बस एक रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किए जो कि सेंट्रल कमेटी ने कोर्ट में प्रेजेंट किए थे। और इस हाई लेवल कमेटी में सारे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स भी थे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब कमेटी में कोई भी कमी नहीं था, कमेटी हाई लेवल का था। लेकिन प्रॉब्लम जो था इनका डेफिनेशन में था, जिसके वजह से इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहे। तो अरावली को डिफाइन करने के लिए दो अलग तरीके को अडॉप्ट किया गया। पहला तरीका, अगर अरावली पहाड़ का कोई भी पहाड़ 100 मीटर या उससे ज़्यादा का है, उसको अरावली का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वो 99 मीटर यानी कि 100 मीटर से कम है तो उसको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। और इसका सिंपल मतलब ये है, वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा और कुछ दिन के बाद उसको माइनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम पे काट दिया जाएगा। एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंटरनल सर्वे के हिसाब से अरावली का 90% जो चोटी है वो 100 मीटर क्राइटेरिया से नीचे है, यानी कि अरावली का 90% जो पहाड़ है वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। एंड दिस इज द रीजन इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि अरावली का 90% जो पहाड़ है वो प्रोटेक्शन जोन में आ जाएगा। लेकिन सरकार ऐसे क्यों कह रही है, ये समझने के लिए हमको इसका सेकंड डेफिनेशन समझना पड़ेगा। एंड इसका सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से अगर दो पहाड़ 100 मीटर्स के हैं और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है या उससे कम है, उसको अरावली रेंज माना जाएगा, यानी कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। उसका जो वैली है एंड टोटल जो दोनों का पेरीफेरी है वो टोटल एरिया को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर उन दोनों का हाइट 100 मीटर से थोड़ा सा भी कम हुए, यानी कि 99 मीटर भी हुए, उन दोनों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही वो वैली में काउंट होगा। एंड यहाँ पे लोगों में एक कॉमन कंफ्यूजन है, ये जो हाइट मेजर होगा वो एग्जैक्टली कहाँ से मेजर होगा, मतलब कौन सा एरिया को बेस माना जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, अगर टॉप से मेजर हो रहा है तो टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब जहाँ पे रॉक एंड हो रहा है और जहाँ से मिट्टी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मेजर होगा। एंड ये तरीका एक लीगल लूप होल जैसे काम करेगा। कैसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पहाड़ का हाइट है 100 मीटर, तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन जोन में आ जाएगा। लेकिन एक बिल्डर को वो पहाड़ चाहिए, तो वो करेगा क्या, उस पहाड़ के चारों ओर में मिट्टी डालना स्टार्ट करेगा उस हाइट को कंपनसेट करने के लिए। एंड जिस दिन वो कंपनसेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा एंड देन इजीली बिल्डर उसको काट के बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे सरकार ये कह रही है, अगर एक पहाड़ का हाइट 100 मीटर है तो ऑब्वियसली वो पूरा पहाड़ जो है वो प्रोटेक्शन जोन में आ जाएगा। एंड जो सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो 100 मीटर है, उसका आसपास में छोटे छोटे पिक्स होते हैं, छोटे छोटे चोटे होते हैं जो कि 100 मीटर से कम होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी प्रोटेक्शन जोन में आ जाएगा। एंड इसी कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार कह रही है कि 90% जो अरावली है वो प्रोटेक्टेड है। एंड ये जो अरावली का 90% एरिया सेफ जोन पे आ रहा है, ये बात बस हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भरवाली कहा है। मैंने जितना रिसर्च कर पाया, मुझे ऐसे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो न्यू डेफिनेशन आने के बाद अरावली का जो 90% एरिया सेफ जोन में आ जाएगी। एंड अरावली का क्या इंपोर्टेंस है, अरावली को अगर काट दिया जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।